100% अपडेटेड है। ओके बीरेन जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये बेचारे छापा खाए हैं, कुछ बताओ इनका क्या है मामला। बिल्कुल, ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि गोपाल राय की पार्टी पर छापा पड़ा है और उनके प्रवक्ता सरकार का समर्थन कर रहे हैं। बस यही नहीं, इतना नहीं बचा कि ये कार्रवाई का समर्थन और कर देते। नहीं कर दिया है, स्वागत किया है स्वागत। कहा हम पर छापा पड़ा, खुशी हुई। और भाई इतना तो शादी ब्याह में भी लड़के के लोग नहीं खुश होते जितना इनके यहाँ पार्टी छापा में खुशी है। ये कह रहे हैं इसी बहाने इज्जत तो बढ़ी, नाम तो आया, लोगों ने समझा कि गोपाल राय का माल है। देश में शायद कोई ऐसी पार्टी अब तक होगी जिसने इतना खुशी जताई हो छापा पड़ने पर, तो ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन चलिए, एक बात तो साफ हो गई कि छापा पड़ने के बाद भी लोग बीजेपी में रहने के तैयार हैं। वैसे इस देश में एक धारा है, साफ है कि राजनीति अगर करना है तो आपको बहुत साफ जान लीजिए, या तो बीजेपी में रहो या तो जेल जाओ, दो में से एक चुनो, वहीं पर आपका कल्याण है। और राजनीतिक दलों के सामने मुश्किल भी है। जो लोग बीजेपी से गठबंधन तोड़ते हैं उनके यहाँ अगले दिन ताबड़तोड़ छापा पड़ने लगता है। अब छापा कोई चोरी छुपे वाला नहीं रह गया, न कोई लिहाज है न शर्म है। अब खुलेआम पड़ता है छापा। अगर हमसे अलग हुए तो छापा खाओ, और हमारे साथ हो तो सब पाप धुल गए, सब चीज़ से मुक्ति है। देखिए, अभी तक तो हम लोग समझते थे कि ये जो राज्य स्तरीय दल हैं, केंद्र के लेवल के बड़े दल हैं, इनके यहाँ छापा पड़ता है, इनका बड़ा फंडिंग आती है, इनकी पार्टी को तोड़ दो कमर। अब तो ये छोटी छोटी पार्टियों पे भी, ये क्या बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को एकदम देखना नहीं चाहती, पूरा तालाब में खाकर वो अकेले राज करना चाहती हैं। क्या ये चाहती हैं कि देश की छोटी छोटी पार्टियां ये ख़त्म हो जाएं और ये जातिवादी पार्टियां सब खत्म हो जाएं, वो अकेले सबका वोट ले? इन सब चीज़ के पीछे आप तमाम सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन हमें आज इस बात का कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि अगर जिसके यहाँ छापा पड़ रहा है और वो बीजेपी का समर्थन कर रहा खुश है। ब्रजेश जी, इस देश में हम जिस समाज में रहते हैं, वहाँ के लोग जिस बात पर हमको शर्म आनी चाहिए वहाँ उस पर हंसते हैं और ताली बजाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि उस देश में क्या कोई क्रांतिकारी पैदा हो सकता है? ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ये छापा कोई बीजेपी नया थोड़ी डाल रही है, ये कांग्रेस ने ही तो सब सिखाया उसको छापा डालने का। केंद्रीय एजेंसियों के जितना दुरुपयोग कांग्रेस ने किया, वो आज अगर बीजेपी उससे ज़्यादा कर रही है तो उसमें तकलीफ क्या है? आज जो देश के गृह मंत्री हैं वो भी 4.5 महीना उनको जेल में डाले रखा जब वो गुजरात में मंत्री थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त पलट कर आता है, लेकिन अतीत को लोग भूल जाते हैं, वर्तमान उनको दिखाई पड़ता है कि बहुत गलत हो रहा है। मैं इस बात को आज भी हम समर्थन नहीं करते हैं। नैतिकता, पारदर्शिता, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कभी एक ज़माने में उच्चकोटि की हुआ करती थी और जो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने तक शायद वो परंपरा रही होगी। उनके बाद की जो राजनीति है, सियासत है, जो पीढ़ी के नेता आए, अब वो सब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। तो ये चीज़ें अब रही नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दर्द में भी मुस्कुराना जानते हैं। वहाँ पर गोपाल राय की पार्टी को हम समर्थन करते हैं अगर वो ऐसा कर रहे हैं। ब्रजेश जी, लोग सवाल करते हैं भाई विपक्ष पे ही खाली छापा पड़ता है, बीजेपी के लोगों पे पड़ता नहीं है। इसका जवाब नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे काम होते रहते हैं। बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, कहते हैं 20 करोड़ तक के कार्यकर्ता हैं इनके पास, लेकिन एक भी कार्यकर्ता दागी नहीं है जिसके यहाँ कोई छापा पड़े। तो ये सत्ता में साथ रहने का फ़ायदा है और सत्ता के खिलाफ जाने का क्या नुकसान है, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस देश में है कि ईडी और सीबीआई एक छापा गरीबों के घरों पर भी मारे और ये देखे कि वो अपने इस गरीबी में, गुर्बत में कैसे अपना घर चलाते हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि इस देश में बहुत बड़ी संख्या में गरीब लोग रहते हैं। हमारे यहाँ
ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत हैं, विधायक और मंत्री भी बहुत हैं जिनके पास बहुत पैसा है। उनके यहाँ भी छापे की ज़रूरत है, वहाँ भी छापा पड़े। जैसे PWD हो गया, GST विभाग हो गया, अरे काय RTO मारे हो डाल गया, रहे हो गरीबों को वीरेंद्र सिंह। RTO हो गया, तमाम रहने सारे दो, बस करो। विभाग हैं, सिंचाई हो गया, जी खा रहे हैं, जलशक्ति हो उनके गया। पीछे पड़ गए आप लोग। तो भाई बहुत सारे अधिकारियों से सरकार कहती भाई आप अपनी आमदनी घोषित करो, लेकिन घोषित नहीं करते। आज भगत सिंह का एक प्रसंग उल्लेख करूंगा। जी जब वो जेल में बंद थे तो उनकी माँ मिलने गई। आज़ादी पे लिए उन्होंने बोला कि माँ, मुझे कोई शंका नहीं है कि मेरा मुल्क एक दिन आज़ाद होगा, लेकिन मुझे डर इस बात की है कि गोरे साहब जिन कुर्सियों को छोड़कर जाएंगे उन पर भूरे साहबों का कब्जा हो जाएगा और देश फिर उसी हालात में कहीं ना चला जाए। भगत सिंह ने अपनी माँ से बात कही थी। जी वीरेंद्र, लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग जिस व्यवस्था में हैं, जिस खेल में ये चल रही चीज़ें, इसमें सबकी बारी आनी है, बारी बारी से आनी है। अरे पर बस इस तरह ये कि नाम वक्त- ना बताओ कि इस विभाग में उस विभाग में, बेचारे अब ठीक है, सबका घर मकान दुकान चल रहा है, चलने दो। विजय जी, एक साहित्यकार ने लिखा है कि कलम सुहागन बनी हुई है सत्ता के गलियारों की, और चांदी ही चांदी दिखती है नेताओं के यारों की। एक तरफ सैनिक बेचारे मारे जाते हैं सीमा पर, और संसद बस्ती बनी हुई है कुर्सी के बीमारों की। और हकीकत जब रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। और तुम्हारा दबदबा खाली आ रहा हूँ तुम्हारी नकवी साहब, आप ही के पास आ रहा हूँ। खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, और किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी। हाँ बताइए भाई नकवी साहब, आपको कोई मैसेज आया लग रहा है, जो बताइए। खुशी है वो